NHI गेस्ट हाउस में जो लोग पकड़ाए हैं, कोई जदुवंशी हैं, उसका लिंक उसका संबंधी प्रीतम से है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। ये पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हम कर रहे हैं और हमारे विभाग के अंदर चुनाव के कारण बहुत लोग की जानकारी भी हम लोग नहीं प्राप्त कर पाए हैं। एक समीक्षा करके जो लोग इसमें दोषी होंगे कार्रवाई भी होगी और ये बताना पड़ेगा जिनका नाम आ रहा है, जो उनके परिवार से, उनके पीए से, उनसे जुड़े लोग हैं, जो चर्चा में है, तो बताना पड़ेगा कि आखिर कौन मंत्री और कौन लोग इस तरह के यूज कर रहे थे। और मैं अपने विभाग में भी सख्त चेतावनी दिया हूं और कार्रवाई भी करूंगा कि किन लोगों के इशारे पर ये बुकिंग हो रही थी। ऐसे लोगों की हम जिम्मेवारी भी तय करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। ये बड़ा मामला है। इस तरह की हमने पहले भी कहा है कि राजद की मानसिकता अपराधियों को प्रशिक्षण करने का, पोषित करने का, प्रोत्साहित करने का और अधिकतर लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो अपराधी है, माफिया है, भ्रष्टाचारी है, इसको कहीं न कहीं ऐसे लोगों का संरक्षण प्राप्त है। इसकी उच्च स्तरीय जांच से स्पष्ट। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, देश भर में इन दिनों नीट परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े की गूंज है। जगह जगह छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस उन छात्रों का समर्थन कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि नीट की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 3 याचिकाएं लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जहां जहां ग्रेस मार्क्स दिए गए या जहां जहां गड़बड़ी है उसकी फिर से परीक्षा ली जाएगी, लेकिन जहां जहां सब कुछ सही है उन विद्यार्थियों का काउंसलिंग किया जाएगा। लेकिन नीट परीक्षा के पीछे एक बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। क्या भारत सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष ने यह साजिश रची? क्या विपक्ष के किसी नेता ने यह साजिश रची? पूरा खुलासा, पूरी गवाही एक एक कर हम आपको बताएंगे कि नीट परीक्षा के बहाने कितनी गंदी राजनीति की गई है इस देश के छात्रों के साथ। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से बड़े नेता नीट की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करवाने में शामिल थे। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि कैसे पहले प्रश्न पत्र लीक कराया गया, फिर उन्हीं प्रश्न पत्रों को लीक कराकर व्हाट्सएप पे डाला गया, सोशल मीडिया पे डाला गया और फिर सारे के सारे आरोप केंद्र सरकार पर लगाए गए ताकि ये परीक्षा रद्द हो जाए। छात्रों युवाओं के मन में गुस्सा भरना, उन्हें केंद्र सरकार के प्रति भड़काना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति भड़काना, भाजपा के प्रति नफरत पैदा करना, इस सारी साजिश का खुलासा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, नीट परीक्षा लीक कांड में सबसे बड़ी गिरफ्तारी जो हुई है वो अनुराग यादव की है। अनुराग यादव NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गेस्ट हाउस में ठहरा। उस गेस्ट हाउस में अमूमन सरकारी कर्मचारी या बड़े नेता ठहरा करते हैं। एक विद्यार्थी को वहां ठहराया जाता है और विद्यार्थी का लिखा जाता है, लेकिन ठहराया क्यों? तो ब्रैकेट में लिखा जाता है कि मंत्री जी। वो जो एंट्री रजिस्टर है उस गेस्ट हाउस की। अब लोगों ने पता करना शुरू किया कि ये मंत्री जी कौन है। अनुराग यादव गिरफ्तार हो जाता है। अनुराग यादव ने जो गवाही दी, उसने ये कहा कि परीक्षा जिस दिन हुई थी उससे एक दिन पहले उसे प्रश्न मिला, हूबहू वही प्रश्न परीक्षा में पूछे गए और चुपचाप उसने आंसर उतार दिया। अब पता चला कि वो मंत्री जी कौन है जिसकी वजह से ये अनुराग यादव वहां ठहरा था। बाद में पता चला कि इस अनुराग यादव के एक फूफा हैं सिकंदर यादव, जो कि लालू यादव के बहुत करीबी हैं। सिकंदर यादव इंजीनियर थे, अभी फिलहाल इंजीनियर हैं। इससे पहले वो ठेकेदारी करते थे और बाद में इंजीनियर हो गए, इंजीनियर की नौकरी मिली। वो रांची में पदस्थापित थे। जब लालू यादव रांची आते तो उनकी सारी खातिरदारी सिकंदर यादव करते। उनके आगे पीछे कई तस्वीर सिकंदर यादव की है, जब लालू यादव जेल जा रहे हैं, जब लालू यादव कोर्ट में पेश हो रहे हैं चारा घोटाला मामले में, तो अगल बगल है। अब सिकंदर यादव नीट परीक्षा के सबसे बड़ी गिरफ्तारी जिसकी हुई है, अनुराग यादव के फूफा हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिकंदर यादव का रिलेशन एक और है प्रीतम यादव के साथ। प्रीतम यादव तेजस्वी यादव के बेहद खास हैं।
मतलब साय की तरह उसके साथ रहते हैं। तो सिकंदर यादव लालू के साथ, प्रीतम यादव तेजस्वी के साथ। अब आरोप ये हैं, ये हम नहीं लगा रहे हैं, जिस लड़के को गिरफ्तार किया गया अनुराग यादव, उसका आरोप ये है कि हमें प्रश्न पत्र प्रीतम यादव ने प्रोवाइड कराए थे। मतलब कि जब परीक्षा नीट की होनी थी उससे पहले ही से जो क्वेश्चन पेपर मिल गया था वो प्रीतम यादव ला के दिया था। अब प्रीतम यादव को गिरफ्तार कर ये पूछना होगा कि उसे नीट के प्रश्न पत्र कहां से हासिल हुए, उसके पीछे कौन सी शक्तियां थी। और उससे भी बड़ी राज की बात बताऊं, ये प्रीतम यादव और तेजस्वी का जो इकोसिस्टम है, इसी ने सबसे पहले हल्ला किया कि नीट पेपर लीक हो गया, नीट का पेपर लीक हो गया, छात्रों के साथ अन्याय हो गया, मोदी जी इस्तीफा दो, केंद्र सरकार हाय हाय, धर्मेंद्र प्रधान हाय हाय। जो प्रीतम यादव पे प्रश्न पत्र लीक करने का आरोप है वही शोर मचा रहा है, वही केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, वही तेजस्वी यादव के साथ है। और जो फूफा है सबसे बड़े अभियुक्त का, वो लालू यादव के साथ है। कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती, कहानी के कुछ और सिरे हैं। लालू परिवार या आरजेडी का सबसे अच्छा दोस्त कौन? क्योंकि सिर्फ बिहार में अगर हंगामा होगा तो काम नहीं चलेगा, यूपी के छात्रों को भी साथ लेना होगा। तो यूपी में समाजवादी पार्टी से जुड़ा एक परिवार है और उसकी एक बच्ची है, नाम है आयुषी। आयुषी कहती है प्रश्न पत्र जो उसे मिला है उसने भी इस तरह तरह के आरोप लगाए, मीडिया में बयान दिए, आज रोया धोया कि मैं आज से नीट की परीक्षा में नहीं बैठूंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी। बाद में पता चला कि जो आयुषी को जो प्रश्न पत्र मिले थे वो ओरिजिनल थे। इसने फर्जी एक प्रश्न पत्र क्रिएट किया, उसे सोशल मीडिया में डाला और नीट परीक्षा को लेकर पूरा कंफ्यूजन फैलाया। तो लालू परिवार इधर कंफ्यूजन फैलाने वाला, उधर अखिलेश यादव परिवार, इन दोनों ने बिहार और उत्तर प्रदेश के छात्रों को भड़काया, आंदोलन हुआ। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात कि तेजस्वी यादव का पूरा इलेक्शन प्लान क्या था? बेरोजगारी, नौकरी, कुछ इसी तरह के मुद्दे उठा रहे थे अखिलेश यादव। इन्हें क्या लगा कि अगर छात्रों को एक परीक्षा जो हो रही है उसका किस तरह प्रश्न पत्र लीक करा दिया जाए और केंद्र सरकार की बदनामी हो जाए, तो इस बहाने यूपी और बिहार के नौजवान हमारे साथ आकर जुड़ जाएंगे। अनुराग यादव गिरफ्तार हो चुका है, प्रीतम यादव की गिरफ्तारी होनी है, फर्जी आयुषी जो थी वो भागी फिर रही है, उसे उत्तर प्रदेश की एसटीएफ पकड़ने की कोशिश कर रही है, वो कहाँ है अभी फिलहाल पता नहीं। इस तरह कुछ और गिरफ्तारियां हुई है। याद रखिए, पॉलिटिकल मोटिव से नीट की परीक्षा का जो प्रश्न पत्र था वो लीक किया गया, पॉलिटिकल प्रभाव से प्रश्न पत्र निकलवाया गया, उसे वायरल किया गया, छात्रों को बिठाया गया, छात्रों से बयान दिलवाए गए और तब जाकर ये पूरा माहौल बना है। पर फिर भी मैं दोष सिर्फ इन बदमाशों को नहीं दे रहा हूं, लालू की पार्टी या अखिलेश की पार्टी को। मैं दोष सचमुच आज भी केंद्र सरकार को ही दे रहा हूं कि अगर लालू का परिवार या तेजस्वी यादव के लोग प्रश्न पत्र लीक करने में कामयाब हो जाते हैं, पावरफुल लोग हैं, पुलिस इनके अधिकारी, इनके कुछ सहानुभूति भी अधिकारी रखते हों, तो इन लोगों को सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? अगर इन्होंने जानबूझकर बदनाम करने के लिए सारा प्रपंच रचा है, तो क्या प्रीतम यादव की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? क्या सिकंदर यादव की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? या क्या इन दोनों के मास्टर जो हैं तेजस्वी यादव, उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? आप हंगामा करोगे, छात्रों को भड़काओगे, जो केंद्र सरकार की परीक्षा है उसका प्रश्न पत्र लीक करवाओगे और ऊपर से हंगामा भी आप भी करोगे, नैरेटिव भी आप भी सेट करोगे। आपके पास अगर इन सवालों का जवाब है तो हमें जरूर दीजिएगा कि क्या जानबूझकर प्रश्न पत्र लीक कराया गया, और अगर लीक कराया गया तो केंद्र के पास सक्षम एजेंसियां हैं, पकड़ो इनको, कूटो, क्योंकि एक बार अगर दोषियों को सख्त सजा नहीं दी जाएगी तो इस तरह की साजिशें, इस तरह का हंगामा ये बार बार करते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में इस पूरे वीडियो पर अपनी राय जरूर दें। नमस्कार। कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर
061-813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर 4 मई को सुबह 8:49 में प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488 4 मई को कितने बजे? 4 मई को सुबह 8:49 बजे प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 वही नंबर से प्रदीप कुमार के मोबाइल पर कॉल कर सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे के बुकिंग के लिए स्मारित किया गया। इस बार पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार द्वारा NHI के गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार के नाम से बुकिंग के लिए पदस्थापित कनीय अभियंता को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया। अब ये दोनों का डिटेल भी मैं दे देता हूं। ये यहां पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैं। ये भी छोड़। अब ये फोन जो आया है ये है उनका कॉल का, जो कॉल आया है डिटेल। ये कॉल का डिटेल है और दूसरे दिन का भी डिटेल। दोनों दिन का डिटेल है। ये डिटेल है उनका। पहला दिन आया है 1 मई को 21:07 9:07 पर। ये कॉल था, मैसेज नहीं था। कॉल किए हैं। दूसरा कॉल ये 4 मई को 3 बार किए हैं। 4 मई को सुबह 8:49 में किए ना? हाँ, उसके बाद फिर किए? हाँ, 2 बार। व्हाट्सएप कॉल है, व्हाट्सएप कॉल। अब जो भी कॉल है ये कॉल किए हैं। लेकिन उसको मंत्री शब्द लिखा हुआ है। अभी सुन लीजिए, पूरी विषय को सुन लीजिए। मंत्री तो आप ही है ना? अब ये मैसेज मारा गया यहाँ से, वहाँ के जो कनीय अभियंता अभी SDO हैं, प्रभार में हैं, इन दोनों ने लिख करके दिया है कि पहला दिन हमने इग्नोर किया। ये प्रीतम कुमार यहीं पर PS थे जब ये मंत्री विभाग के थे, तेजस्वी यादव जी, और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहां उपयोग करवा लिए। दोनों का पत्र है, दोनों ने लिख के दिया है कि ये पहला दिन हमने इग्नोर किया, दूसरा दिन फिर फोन 2-3 बार किए तो हमने उसको बोल दिया बुक करने के लिए। लेकिन मजे की बात है कि आवंटन लेटर नहीं निकला।